कि ड्रोन और लड़ाकू हमलों के बाद पाकिस्तान जमीन से भी लड़ने की तैयारी में है। पाकिस्तान अपना सैनिक डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। यह जानकारी भारत ने दी। पाकिस्तान उकसा नहीं रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी पहले से कर चुका है। इसके हर हमले का भारतीय सेना जवाब दे रही है और नाकाम भी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी 10 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिशों की खबरें कई शहरों से आईं। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों के बीच सुबह सुबह यह भी खबर आई है कि भारत की सेना ने ये तस्वीरें जारी करते हुए बताया है कि इन जगहों से भारत पर आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सेना ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की तरफ बने आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया। यह जानकारी सेना की तरफ से ही दी गई कि नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी इलाके में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया गया है। इसी के साथ यह भी जानकारी मीडिया में चल रही है कि भारत ने मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी अबू जुंदाल को मार गिराया है। 9 और 10 मई की आधिकारिक सूचनाओं को मिलाकर देखिए तो यही नजर आता है कि पाकिस्तान जमीन से लेकर आसमान के रास्ते हमले की व्यापक तैयारी पहले ही कर चुका होगा। भारतीय सेना ने जवाब तो दिया, लेकिन 3-3 दर्जन शहरों को टारगेट करना बता रहा है कि पाकिस्तान का इरादा क्या रहा होगा। भारत के नागरिक ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को टारगेट करने से आगे युद्ध का ही नजर आता है। पाकिस्तान की रणनीति को देखकर लगता है कि पहलगाम में आतंकी हमला केवल आतंकी हमला नहीं था, इसके पीछे लंबी तैयारी रही होगी ताकि भारत जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाए और उसे युद्ध में झोंक दिया जाए। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। एक पंक्ति में यह बात बताई गई है कि पाक सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है और इसी पर ध्यान देने की बात है कि क्या पाकिस्तान लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और जमीन से हमले की योजना बनाने लगा है। 4 दिनों से पाकिस्तान इतने व्यापक इलाके पर तरह तरह से हमले कर रहा है। भारतीय सेना सब्र के साथ जवाब दे रही है। तो यहां से अब किसी को भी दिखना चाहिए कि पाकिस्तान अब भारत के संयम का इम्तहान लेने लगा है। तो अब इसे देखते हुए यह भी समझ में आ रहा है कि दुनिया के देश पाकिस्तान को लेकर क्यों चुप हैं और पाकिस्तान का मनोबल किस आधार पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से उसके तमाम हमले नाकाम कर दिए गए हैं और जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी ठिकानों को क्षति पहुंचाई है, लेकिन तनाव कम करने की तमाम बातों से पाकिस्तान मुक्त नजर आ रहा है। यह दिख रहा है कि दुनिया के देशों की तरफ से पाकिस्तान पर तनाव कम करने का दबाव ठीक से नहीं डाला जा रहा, और अगर डाला जा रहा है तो उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। 10 मई की दोपहर जैसलमेर और पोखरण के इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन के रोके जाने की खबर आई। 10 मई की ही सुबह जोधपुर के जिला कलेक्टर ने हवाई हमले का अलर्ट जारी किया। शहर में सायरन बज रहे हैं और कलेक्टर अपने ट्वीट में लिखते हैं, सड़कों को खाली करना होगा और लोगों को घरों में जाना होगा। बाड़मेर जिला अधिकारी ने ट्वीट कर चेतावनी जारी की है कि जिले के जो भी व्यक्ति गांव या कस्बे से बाड़मेर शहर की तरफ यात्रा करना चाहते हैं, उन सब से अनुरोध है कि कृपया बाड़मेर शहर की यात्रा ना करें। बाड़मेर के लिए रेड अलर्ट है, इसलिए अपनी यात्रा को तुरंत प्रभाव से स्थगित करें। भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि जालंधर में सुबह 8 बजे धमाके हुए। आदमपुर एयरबेस के पास सुबह 15 मिनट धमाकों की आवाज सुनी गई। नाहला गांव में मिसाइल गिरी और तरनतारन, होशियारपुर, मानसा और फिरोजपुर में मिसाइल व ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। 10 मई की दोपहर पंजाब से खबर आने लगी कि पठानकोट में धमाकों की आवाज सुनी गई है। बम नुमा चीज बरामद हुई है और बठिंडा समेत 3 जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। दिन के वक्त यह सब हो रहा है। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह भी कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान की तरफ से हमला जारी है। 10 मई की सुबह भी सेना और रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया इन हमलों को देखते हुए। लिखा है कि पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और हथियारों के माध्यम से पाकिस्तान का लगातार एस्केलेशन गंभीर चिंता का विषय है।
आज सुबह 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई सशस्त्र ड्रोन डिटेक्ट किए गए। हमारे वायु रक्षा तंत्र ने तेजी से जवाब दिया और ऐसे सभी ड्रोन मार गिराए गए। सेना ने अपने ट्वीट में लिखा कि दुश्मन के सभी इरादों को रोक दिया जाएगा। 9 मई की शाम से ही अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान का हमला शुरू हो जाता है, कहीं ड्रोन से, कहीं लड़ाकू विमानों से, तो कहीं भारी तोप खाने से। इन जगहों के नाम पढ़कर अंदाजा होता है कि भारत की तरफ से सैन्य शक्तियां कितने बड़े पैमाने पर लगाई गई होंगी, यानी स्थिति बेहद नाजुक है। आधी रात के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय को ट्वीट करना पड़ा कि पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास 26 जगहों पर ड्रोन देखे गए। इनमें से हथियारों से लैस ड्रोन भी थे। फिरोजपुर में हथियारों से लैस ड्रोन ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है। इससे एक परिवार के लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को चिकित्सा का इंतजाम किया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने सैनिटाइज कर दिया है। आपने कुछ ही इलाकों का नाम सुना। 8 और 9 मई की दरमियानी रात 36 जगहों पर और 10 मई की रात 26 जगहों पर ड्रोन से पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। जब इसराइल ने हमास के आतंकी हमले के बदले गजा पर कई महीनों तक बेतहाशा बम गिराए, तब उस वक्त दुनिया के तमाम देश और भारत में भी बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे इसराइल को आतंक के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। कई देश इसराइल के साथ खड़े रहे। आतंक के बदले आत्मरक्षा के अधिकार के नाम पर गजा में लाखों लोग बिना किसी कसूर के मार दिए गए। ऐसी दलील के समर्थकों को फिर से अपने पुराने बयानों को देखना चाहिए। इन देशों के बयानों को देखना चाहिए कि इसराइल के लिए क्या कह रहे थे और भारत के लिए अब क्या कहा जा रहा है, तो आपको इन जवाब से काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए हम और आप सामान्य दर्शक हैं। हमें और आपको हर बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, पहले कही गई बातों को परखना चाहिए। सरकार अपने आप में बहुत सक्षम है, वह हर प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकती है और हमारी रक्षा भी करेगी, लेकिन हमें देखना है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का जनमत कहां है इस वक्त, और हम तब दुनिया के किस जनमत के साथ खड़े थे और उसका क्या लाभ हमें मिला। सीमावर्ती इलाकों में स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। आधिकारिक सूचनाओं के लिए सरकार के जवाब का इंतजार कीजिए। जिलाधिकारियों के ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए और संयम के साथ सभी सूचनाओं को ग्रहण कीजिए। अफरा तफरी मत मचाइए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।